जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं इसमें मेरा फ़ायदा क्या होगा। अक्सर हमारे माइंड में होता है कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो क्या वो मेरी मदद करेगा नहीं करेगा, और अगर वो मदद करेगा तो ही मैं उसकी मदद करता हूँ। अब इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। आपने कभी एक लाइट हाउस देखा होगा जो समुद्र में होता है, और उसका काम होता है रोशनी देना और रास्ता दिखाना किसी भी शिप को वहां से जो जा रहा है। अगर हम शिप की बात करें तो शिप में पैसेंजर्स जा रहे हैं या कोई पायरेट्स जा रहे हैं, कोई भी इस पे जा रहा है, लेकिन लाइट हाउस को फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करता है लाइट दिखाने की। मजेदार बात यह है कि लाइट हाउस कभी इस बारे में भी चिंता नहीं करता कि जो लोग वहां से निकल रहे हैं क्या उसका धन्यवाद कर रहे हैं, क्या वो कभी एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि उस लाइट ने उनकी कितनी मदद की। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो अपना काम करता रहता है। अब अगर दूसरी तरफ देखें, हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं? हम हमेशा इस चक्कर में रहते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर बेनिफिट मिलता है तो मैं वो काम करता हूं, अगर मुझे लगता है नहीं मिलता तो मैं नहीं करता। किसी ने बहुत ही अच्छी बात इस बारे में कही है कि आध्यात्मिक परिपक्वता वही है जब आप बिना अपेक्षा के देते हैं, बिना शर्त के प्रेम करते हैं और बिना ध्यान आकर्षित किए चमकते हैं। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखेंगे, छोटी सी छोटी बात के लिए अगर एक पेरेंट है वो अगर अपने बच्चे को बड़ा कर रहा है तो अक्सर कहीं ना कहीं मन में होता है कि जब हम बूढ़े होंगे तो ये बच्चा हमारा ध्यान रखेगा। ऐसा बहुत बार होता है, हम किसी की मदद करते हैं और ये मदद करते हुए ये सोचते हुए करते हैं कि जिस दिन मुझे आवश्यकता पड़ेगी उस दिन ही हमारी मदद करेगा, इसलिए हम इसकी मदद करते हैं। यानी कि हर चीज में हमारा एक रीजन होता है हम क्यों करना चाहते हैं, हम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमें सिर्फ करना चाहिए। एक एग्जाम्पल है कि देखते हैं कि अगर दो मित्र हैं और एक मित्र दूसरे मित्र के घर जाता है तो हो सकता है उसकी बढ़िया सी खातिरदारी हो, बढ़िया सी चाय पीने को मिले, खाने को मिले और बहुत सारा समय है जो मित्र उसको दे। अब मान के चलिए वही मित्र अपने उस मित्र के घर पे आया, हो सकता है उसका संस्कार नहीं है इतनी सेवा करने का, इतना बढ़िया खाना बनाने का, और सिर्फ चाय से टरका दे। अब होने क्या वाला है, वो जो मित्र है वो यही सोचने वाला है कि यार जब ये मेरे घर आया था तो मैंने सब कुछ किया था, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया। वो अपने दोस्तों से और भी बात करेगा, समाज में कुछ लोगों से बात करेगा, और हो सकता है वहां भी उनको मिले कि यार ये तो आदमी ठीक नहीं है, विश्वास वाला आदमी नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो होगा क्या, अगर दोबारा से वो मित्र आपके घर आएगा तो क्या आप फिर से उसे उस तरह खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, आवभगत करेंगे? मे भी आपकी कोशिश होगी कि सिर्फ चाय से टरका दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि उस मित्र के अंदर ज्यादा शक्ति थी जिस कारण से वो आपको बदल पाया, रहा देन हम वो सब करते रहे जो हम करना चाहते हैं। तो इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि अक्सर लाइफ में होता है कि हम औरों के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं रादर देन हम क्या है उसके हिसाब से अपने आप को देखें। बट अगर हम नेचर में देखें, एक अगर फूल को हम देखते हैं, उस फूल को आप कहीं भी यूज कर लीजिए, आप इसे किसी मंदिर में रख दीजिए या किसी मृत शरीर पर रख दीजिए, वो हमेशा ही खुशबू देता रहेगा। वो इस बारे में कभी नहीं सोचता कि वो फूल किसी के बालों में लगा है, वो बहुत अमीर आदमी है या गरीब आदमी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमेशा उसकी खुशबू सेम ही रहती है। उसको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसकी जो नेचर है वो खुशबू देने की है। अगर और आसान भाषा में देखा जाए तो एक जो डॉग होता है, जो एक कुत्ता होता है, वो हमेशा वफादार होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ कि जो उसका मालिक है वो बहुत गरीब है या बहुत अमीर है। तो समझने की बात यह है कि ऐसा क्यों है कि जब हम इंसान की बात करते हैं, और इंसान की बात इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा माना जाता है जो मनुष्य योनि है ये सबसे उच्च योनि है। यहाँ पर अगर आपको मौका मिला है तो इट मीन्स आप और सबसे बहुत बेहतर हैं हर तरीके से। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो नॉलेज है, कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है जिस कारण से आपको ये जन्म मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा बिहेवियर कुछ कुछ अलग तरीके से रहता है। भगवत गीता में एक बहुत ही अच्छी बात की गई है कि कर्म करो लेकिन आसक्ति के बिना, प्रेम पूर्वक कर्म करो और बदले में कुछ पाने की अपेक्षा मत रखो। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्या हम लाइट हाउस बन सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं कि हमें जो भी काम करना है हम करते रहेंगे विदाउट इसको सोचे कि मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर हम अपने इतिहास में देखते हैं तो बहुत महान लोग रहे हैं, गुरु नानक जी की बात करें, महावीर की बात करें, महात्मा बुद्ध की बात करें, इन्होंने हमेशा ही दिया है
इन्होंने हमेशा सबको एक बराबर माना और इस बात की कोशिश की है कि सभी लोगों को एक बराबर देखें, और इसी कारण से सैकड़ों साल हो गए इनको गए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इनको भगवान की तरह पूजा जाता है। तो क्या हम सोच सकते हैं कि हम भी लाइट हाउस बने, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई सामने हमारी मदद वापस से करे ना करे, लेकिन हम उसकी मदद करते रहे। इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई सामने वाला हमसे लॉयल रहे या ना रहे, हम अपनी लॉयल्टी को बरकरार रखें। इरिस्पेक्टिव ऑफ इसके कि हम जो कर सकते हैं हम उसको इसलिए ना करें क्योंकि सामने वाला नहीं कर रहा, बल्कि हम उसे इसलिए करें क्योंकि हम उसके काबिल हैं, उसको हम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि अगर हम इसको फॉलो करते रहेंगे और उसको रेगुलर इंप्लीमेंट करेंगे लाइफ में, तो एक बहुत ही पीसफुल लाइफ हम जी सकते हैं। हमारी लाइफ में हमेशा एक आनंद रहेगा और कभी भी किसी भी तरह का एक स्ट्रेस नहीं रहेगा, और हमें हमेशा ऐसा लगेगा कि जो ज़िंदगी है बहुत हसीन है और बहुत ही खूबसूरत है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम किसी के लाइट हाउस बन सकें, अगर हम चमक सकें इरिस्पेक्टिव ऑफ इसके कि सामने वाला कुछ करेगा नहीं करेगा, तो हो सकता है हम अपने लिए कमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात महात्मा गांधी ने कही है। उनका कहना था कि स्वयं को पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्वयं को दूसरों की सेवा में खो दो। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमेशा यही चैलेंज रहता है कि जो भी मैं कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे रिटर्न में कुछ चाहिए, या मैं इसलिए सोच के कर रहा हूं क्योंकि मैं वो कर सकता हूं। हमेशा अपने आप से कहता हूं कि जो मैं कर सकता हूं मुझे करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मुझे क्या मिलने वाला है। मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? मैं इंतजार कर रहा हूं आपके फीडबैक का। धन्यवाद।